मोहतरम सामीन सलाम अलैकुम। नाजरीन, आज हम सूरह अल बकरा आयत 49 पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसे गौर से सुनेंगे और अपनी जिंदगी को कुरान के मुताबिक गुजारने की कोशिश करेंगे, क्योंकि कुरान अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा इंसानों के लिए एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, और इस ज़ाब्ता हयात को समझने के लिए इंसानों के लिखी किताबों की जरूरत नहीं है। नाजरीन, ये एहसास के अंबिया कराम कैसे तबलीग करते होंगे दिल हिला कर रख देता है कि जब इस कुरान की मौजूदगी में कुरान मानने वाले दाइये कुरान के साथ जो सलूक करते हैं वो काबिल बयान नहीं। अब इस सूरत हाल पर गौर करें, जब कुरान का नजूल हो रहा हो और लोग इस तालीम से बिल्कुल बेखबर हों, अचानक एक इंसान आए और कह दे कि मुझ पर अल्लाह की तरफ से वही नाजिल हुई है, अल्लाह ने मुझे बताया है कि जो कुछ तुम कर रहे हो वो सब गलत है, और जो अल्लाह की तरफ से मेरी तरफ नाजिल हो रहा है वही हक है। उस वक्त मुखालफीन कुरान का जो रद्द अमल होता होगा उसका अंदाजा सिर्फ वही इंसान लगा सकता है जो इस दौर में लोगों को कुरान की दावत देता है। फिर कुरान का अदब एहतराम करने वाले लोग जिनके घरों में कुरान मौजूद है, कुरान की दावत देने वाले के साथ जो गैर मौज़बाना सलूक करते हैं और उसे जलील और रुसवा करने के लिए कोई भी हरबा इस्तेमाल करने से नहीं डरते, ये सोच कर इंसान वर्ता हैरत में गुम हो जाता है कि जब कुरान मानने वाले कुरान पेश करने वाले से इंतहाई गैर इंसानी रवैया अख्तियार करते हैं, तो जब लोगों के घरों में कुरान मौजूद ना हो फिर वो कुरान को मानने वाले भी ना हो, ऐसे काफिरों के बारे में तो मत पूछिए कि वो कितनी जबरदस्त मुखालफत करते होंगे। आए बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ और पढ़ते हैं सूरह अल बकरा आयत नंबर 49। पहले इसका रवायती तर्जमा पढ़ते हैं। याद करो वो वक्त जब हमने तुमको फिरौनियों की गुलामी से निजात बख्शी, उन्होंने तुम्हें सख्त अजाब में मुब्तला कर रखा था, तुम्हारे लड़कों को ज़िबा करते थे, तुम्हारी लड़कियों को जिंदा रहने देते थे, और इस हालत में तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारी बड़ी आजमाइश थी। नाजरीन, थोड़ा सा गौर करें कि पीछे हमने जितनी भी आयतें पढ़ी हैं, अब उन आयतों को हम पढ़ते पढ़ते एकदम से ये सूरह अल बकरा आयत 49 आ गई है, तो इससे तो ये पता चलता है या इससे तो ये जाहिर हो रहा है कि ये जितनी भी आयतें थीं ये सारी बनी इसराइल के लिए थी। यानी कि जो हमें बताया गया है कि बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम की कौम थी, ये सारी नसीहतें उन्हीं के लिए थी। और कुछ लोग जो है बनी इसराइल यहूदियों को कहते हैं, तो क्या ये यहूदियों के लिए थी सारी नसीहतें? आइए देखते हैं कि इसमें बात क्या हो रही है। वइज़ नज्जयनाकुम, और जब हमने तुम्हें निजात दी, मिन आले फिरौन, रौनियत वाले के तरीकेकार से। फिरौन का जो मादा है ना वो रान है, रे आइन नून। हम भी अपनी जुबान में कहते हैं तू फिरौन है, यानी कि तेरे अंदर घमंड बहुत है, तकब्बर बहुत है तेरे अंदर, तू रौनियत वाला है। तो जब हमने तुम्हें निजात दी रौनत वाले तरीकेकार से, रौनत वाला तरीकाकार जो है ना वो हर दौर में रहा है और आज भी है। यसुमुनकुम सू अल अजाब, वो पहुंचाते हैं तुम्हें बुरी सजा। यानी जो रौनत वाला होता है, जो घमंड तकब्बर गुरूर वाला होता है, वो तुम्हें बुरी सजा पहुंचाता है। युज़ब्बिहूना अबनाअकुम, वो ज़बह कर देता है तुम्हारी बुनियादों को। अब जैसे असल चीज जो है ना वो ये है कि अल्लाह ताला के जो अहकामात है ना उनको फॉलो करना, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। तो ये क्या कर रहा है, ये तुम्हारी इस बुनियाद को ज़िबा कर रहा है। ये ऐसी सिचुएशन क्रिएट करता है कि तुम सच ना बोलो, तुम झूठ बोलने के ऊपर मजबूर हो जाओ। ये ऐसे हालात पैदा करते हैं कि तुम हलाल तरीके से रिज्क न कमा सको। जैसे आज हमारे माशरे में देख लें आप, हो रहा है ना, ऐसे हालात पैदा कर देते हैं कि जो बंदा सिर्फ कुरान को फॉलो करने वाला होता है उसके गिर्द जिंदगी को तंग कर दिया जाता है, उसकी आवाज को दबा लिया जाता है। ये फरौनियत, ये घुमंड, ये तकब्बर, ये इक्तदार, इसने अकीम सलाह को ज़िबा कर दिया, इसने वआत ज़कात को ज़िबा कर दिया, इसने हज को ज़िबा कर दिया, सियाम को ज़िबा कर दिया। अल्लाह कुछ हुक्म दे रहा है और इसने कुछ का कुछ बना दिया है, यानी तमाम बुनियादों को इसने ज़िबा कर दिया है। वयस्तहयूना निसाअकुम, और तुम अहया करते हो अपने कमजोरियों की। ये कमजोरी है ना कि सलात को कुछ बना दिया गया है और ज़कात को सिर्फ 2.5% साल में दे के जान छुड़ा लो, और सिर्फ चंद दिन भूखे प्यासे रह के अल्लाह ताला को रिश्वत पेश कर दो, या दौलत ज्यादा है तो घूम फिर के आ जाओ, यात्रा करके आ जाओ, जिस तरीके से वो
दूसरे मज़ाहिब में लोग यात्रा करने जाते हैं और अपने सारे गुनाह जो है बख्शवा के आ जाते हैं। ऐसी चीजें नहीं है, ये बुनियाद नहीं है। तुम अपनी कमजोरियों की हया कर रहे हो, यानी जो तुम्हारे अंदर कमजोरियां पाई जाती हैं तुम उनको खड़ा करने की कोशिश कर रहे हो कि असल यही है। और असल जो करने के काम है, एक दूसरे के साथ रहना, मिलजुल के रहना, एक दूसरे के मुश्किल टाइम में काम आना, उससे तुम लोग दूर हट गए हो। अब ये काम तो करने वाले हैं जो कुरान कहता है, और जो काम करने वाले नहीं है, जिनका कुरान हुक्म ही नहीं दे रहा है, उन कामों को तुमने टॉप प्रायोरिटी पे रखा हुआ है कि ये काम अगर हम नहीं करते तो फिर हम मुसलमान ही नहीं है। अल्लाह ऐसे को क्या कह रहा है कि वफी ज़ालिकुम बलाउम मिर रब्बिकुम अजीम, कि वही तो तुम्हारे लिए तुम्हारे रब की तरफ से आजमाइश है कि रब क्या कह रहा है और तुम अमल क्या कर रहे हो। रब की किताब तो मौजूद है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें दी है, आओ इससे हिदायत ले लो, इसको समझ लो कि अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहा है। उस हुक्म को अपनाने के बजाय आपने अपनी जो बुनियादें हैं उसी को आपने ज़बा कर डाला है, और अपनी जो कमजोरियां हैं उसकी तुमने हया कर ली इबादत के नाम पर। तो ये तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश है कि समझने के बाद भी तुम इस अमल को छोड़ते हो या नहीं छोड़ते। तो इसका रमा तर्जुमा ये बनेगा कि और जब हमने तुम्हें निजात दिया रौनत वाले के तरीके कार से। रौनत वाला तरीका क्या है? इस तरीके में घमंड, तकब्बर और जुल्म के साथ हुकूमत की जाती है और लोगों को उनकी असल से हटाया जाता है। जैसे आज देख लें कि कुरान ने इंसानों के लिए जो कवानीन दिए हैं, जो उनके राइट्स दिए हैं, ये अगर हम मौजूदा गवर्नमेंट को कहें कि इस तरह हमें हमारे राइट्स दिए जाएं, तो क्या वो हमारी बात मान लेंगे या वो हमारी आवाज को चुप करा देंगे? तो ये एक तरीका कार है फिरौनियत वाला जो हर दौर में रहा है और क़यामत तक रहेगा। और ये करता क्या है? ये पहुंचाता है तुम्हें बुरी सजा। अब देखें कुरान इसे बुरी सजा कह रहा है, और वो बुरी सजा क्या है कि वो तुम्हारी जो बुनियादें हैं ना, जो अल्लाह ताला ने दी हैं कि इनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारनी है, वो इनको ज़बह कर देता है। ये कोई छुरी चाकू लेकर नहीं ज़बह कर रहा। अब देखें ये जो अल्लाह ताला के अरशाद है कि तुम झूठ ना बोलो, नाप तोल में कमी ना करो, सच बोलो, अगर यही लोग करना शुरू हो जाएं तो क्या माशरे में बेहतरी नहीं आएगी? लेकिन इसने हमें हमारी बुनियाद से हटाकर वो चीजें हमारे हाथ में थमा दी हैं कि जिनका कुरान से कोई सबूत नहीं मिलता, लेकिन लोग सुबह शाम रात दिन उन चीजों को करी जा रहे हैं वर्शिप के नाम पर, सवाब के नाम पर, और अपने असल से हट गए हैं। तो असल चीज तो यही थी ना कि जो अल्लाह ताला ने अहकामात दिए हैं उनको फॉलो करना, उनके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारना। लेकिन ये ऐसा एक तरीका कार है फिरौनियत वाला कि आप लोगों को उन चीजों से हटा रहा है, वो उन चीजों को ज़बह कर रहा है। अल्लाह कुछ हुक्म दे रहा है और ये कुछ का कुछ बना देता है उसे, यानी इसने सब कुछ ज़बह करके रख दिया। और जो तुम्हारे अंदर कमजोरियां हैं ये उसकी हया करता है, ये कमजोरियों को फरोग देता है कि लोग उन्हीं में मस्त रहे, मगन रहे। मस्त रखो जिक्र फिक्र में सुबह शाम, हो ना जाए आशकारे शरे पैगंबरी कहीं। नाज़रीन जरा गौर तो करें, ये जो माशरे में हमें पैकेज दिया गया है जन्नत में जाने का, इसने ऐसा एक निजाम बनाया हुआ है कि जिसमें पैसे वाला तो यात्रा भी कर लेता है, फिर टुर के भी आ जाता है, वो तो फिदिया भी दे देता है, वो तो सब कुछ कर लेता है, लेकिन जो गरीब है, जो मजदूर है, वो बेचारा मारा जाता है। नाज़रीन सोचें तो अल्लाह ताला ऐसा निजाम दे सकता है? नाज़रीन ये बुनियाद नहीं है, ये अपनी कमजोरियों की हया की जा रही है। जो इंसानियत के लिए काम करने वाले काम है, एक दूसरे के काम आओ, एक दूसरे की मदद करो, हमेशा सच बोलो, झूठ ना बोलो, दूसरे के माल पे नजर ना रखो, नाप तोल में कमी ना करो, तुम्हारी जात से किसी को तकलीफ ना हो, ना तुम्हारे हाथों से, ना तुम्हारी बातों से, ना तुम्हारी आंखों से किसी को जरर पहुंचे। इन कामों से हम दूर हट गए हैं जो कि करने वाले काम हैं, और जो नहीं करने वाले काम वो हमारी घुट्टी में डाल दिए हैं कि इसके बगैर तुम्हारी मुसलमानी साबित नहीं होती है। आखिर में फरमाया जा रहा है कि वही तुम्हारे रब की तरफ से तुम्हारे लिए आजमाइश है कि रब क्या कह रहा है कुरान में और तुम बाहर अमल क्या कर रहे हो। कभी सोचा है कि जो हम ये अमल कर रहे हैं ये देखें तो सही कि कुरान में है या नहीं है? इस डर की वजह से कि हमारी बरादरी क्या कहेगी, हमारा मोहल्ला क्या कहेगा, मेरी जमात क्या कहेगी, मेरा अमीर क्या कहेगा, मेरा पीर क्या कहेगा। कितने लोग हैं जो इन लोगों की डर की वजह से हिदायत तक पहुंच ही नहीं सकते हैं।
नाज़रीन, फिरौन हर दौर में रहा है। हिस्ट्री में जो फिरौन मिलता है वो भी तो ऐसे ही करता था। वो भी तो जो बुनियाद पे चलने वाले थे वो उनको तकलीफें पहुंचाता था, उनको फिरका फिरका करता था। वो जो हक की आवाज उठाते थे वो उसको दबा देता था। और उनमें जो निसा थे, जो उनमें कमजोर लोग थे, जो उनमें कमजोरियां पाई जाती थी, उनकी वो हया करता था। उनसे उसको कोई डर नहीं था। लेकिन जो बुनियाद वाले थे उनसे उसको डर था, इसलिए वो उनको दबाता रहता था और इनकी वो हया करता रहता था। तो ये हर दौर में हो रहा है, उस दौर में भी होता था और इस दौर में भी हो रहा है। ये तुम्हारे लिए आजमाइश है। ये तुमने फैसला करना है कि मैंने अल्लाह की बात माननी है या मैंने माशरे में जो हो रहा है उसकी बात माननी है। तो फीस बिल्लाह की बुनियादों पर बनाया गया कुरान रियल इस्लाम मेरा चैनल, उसको सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को शेयर करें, कोशिश करें कि आपकी जात से किसी को कोई तकलीफ ना हो। वस्सलाम।